तो यही सोचते हैं कि हम ही चुनाव जीतेंगे, भाजपा से हमारा ही चुनाव होगा और तो किसी का नहीं होगा। ये बात तो सही है कि मुस्लिम वोट बटा है, लेकिन फिर भी बसपा का और भाजपा का ही होगा। किसी भी थाने में, बिजली विभाग में, किसी भी महकमे में चला जाइए, मुस्लिम को वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी को अपना नेता बढ़िया चुना ही नहीं। जो इनके नेता बनते रहे, उन्होंने सिर्फ इनका वोट तो लिया है, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं दिया। हमारा मुस्लिम समाज सहारनपुर में दलितों से भी बदतर पोजीशन में है। या खाली बस इस समाज का वोट लेना है और बदले में कुछ नहीं देना, बदले में सिर्फ अपना घर भरना है। कब तक बेचोगे मुसलमानों को? और जिन लोगों के चक्कर में ये आ रहे, उन्होंने कभी मुस्लिम समाज का भला नहीं किया। मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। चेयरमैन विकास कार्य के काम चेयरमैन के अधीन आते, वो हमने खूब किए, दबा के किए, किसी की कोई शिकायत नहीं छोड़ी। देखिए, मुस्लिम समाज को मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनका वोट हड़पना चाहते हैं, वो इनके हमदर्द नहीं है। वो कब राम के भक्त बन जाए, कब किसके भक्त बन जाए, उनका कोई भरोसा नहीं। आप वंशज भी कह रहे हैं कि हम वंशज भी है, वो सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो जो सहारनपुर की मिट्टी लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं हिट कर गई और ये सब बातें हो गई, और बाद में आपस में इसीलिए वो एक दूसरे को। लोकसभा चुनाव के प्रथम द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। सहारनपुर लोकसभा चुनाव का भी चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हो गया था। इसमें भाजपा से जय राघव लखनपाल चुनाव लड़े हैं, तो वही गठबंधन से इमरान मसूद हाथ के पंजे पर चुनाव लड़े हैं। तो माजिद अली हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं। किस तरह का चुनाव हो रहा है, कैसा ये दो हो रहा है, किस तरह की समीकरण उभर कर आई है, और ये हार जीत का कैसा अपना आंकड़ा लगा रहे हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुझे चुनाव लड़ चुके माजिद अली साथ में जी। माजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। चुनाव का दौर संपन्न हो गया है, बड़े सुकून से अब रहे होंगे, क्योंकि उस समय एक तो जय आपका त्यौहार चल रहा था, उस समय जय रमजान का माह था, और उसमें भी ईद आ गई, बड़ी थकावट रही है, रात दिन भागना पड़ा है। तो अब थोड़ा शरीर को भी आराम मिला होगा, तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, चुनाव बहुत अच्छा हुआ और बिल्कुल सुकून से हुआ। प्रशासन ने बहुत अच्छा चुनाव कराया, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं से कोई गलत रिपोर्ट नहीं आई, और चुनाव रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा सहारनपुर का, क्योंकि यहाँ के लोग होशियार है। जो इन्हें अच्छा लगा होगा वो बेहतर ही किया होगा। तो हम तो यही सोचते हैं कि हम ही चुनाव जीतेंगे, भाजपा से हमारा ही चुनाव होगा और तो किसी का नहीं होगा। भाजपा से चुनाव होगा तो, लेकिन जिस तरह के समीकरण सामने थे, दो मुस्लिम चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन से जय इमरान मसूद साहब थे, तो आप जय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको लगता है कि, आपको नहीं लगता कि जय मुस्लिम वोटों को जय ध्रुवीकरण या बंटवारा हुआ होगा आपस में? नहीं, देखो, ये बात तो सही है कि मुस्लिम वोट बटा है, लेकिन फिर भी बसपा का और भाजपा का ही होगा। हम ये अपील बार बार करते रहे सहारनपुर की आवाम से कि अपने वोट को बहुत सोच समझ के दो। ये वोट बहुत कीमती चीज़ है, इससे आपको आपका हक अधिकार मिलता है। लेने वाला होना चाहिए। अब अगर लेने वाला ही ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलता। जैसे 75 साल से हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ नहीं मिला, अगर मिलता तो ये हश्र ना होता हमारे मुस्लिम भाइयों का। हम दोस्त तो देते हैं भाजपा को और अदर किसी को, लेकिन उसके कसूरवार हम खुद अपने आप को मानते हैं। अगर जो भी मुस्लिम जनप्रतिनिधि बनता है, अगर वो हमारे लोगों के लिए, अपनों के लिए काम करता, सर्व समाज के लिए काम करता, तो इतना फर्क नहीं होता जितना सहारनपुर में आज के वक्त में है। आप देख लीजिए, किसी भी थाने में, बिजली विभाग में, किसी भी महकमे में चला जाइए, मुस्लिम को वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए, जो अदर को मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इन्होंने किसी को अपना नेता बढ़िया चुना ही नहीं। जो इनके नेता बनते रहे, उन्होंने सिर्फ इनका वोट तो लिया है, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं दिया। अगर बदले में इनको कुछ मिलता तो इनमें भी एक कॉन्फिडेंस होता अपनी बात कहने का, अपना अधिकार मांगने का, अपना हक लेने का, लेकिन वो बिल्कुल जीरो पे हैं। हमारा मुस्लिम समाज सहारनपुर में दलितों से भी बदतर पोजीशन में है। ये रिपोर्ट पहले भी आ गई, और मैं जो देख रहा हूँ, मैं भी यही देखता हूँ कि हमारी हालत बहुत बेहतर नहीं है, खराब है। तो जब तक कि कोई अच्छा नेता नहीं चुनने की जनता, तब तक हमारे यही हाल रहेंगे। जनता को ये
पकड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी नेता हो, कि भाई हमने आपको वोट दिया तो बदले में आपने हमें क्या दिया है, हमारे लिए आपने क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे मान सम्मान के लिए आपने क्या किया है। या बस सिर्फ वोट ले जाओ और पूछो नहीं, पूछना पड़ेगा हर एक आदमी को कि भाई हमने वोट अपने विकास के लिए दिया, हमने वोट अपने मान सम्मान के लिए दिया, हमने वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिया। और जब तक ये नहीं पूछने के तो नेता को क्या पड़ी, नेता इनके लिए क्यों काम करेंगे। करवाना पड़ेगा जनता को पकड़ के गिरफ्तार। 75 साल से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक काम बता दीजिए कि मुस्लिम समाज के लिए नेताओं ने ये किया है। जो मुस्लिम नेता बनते हैं ना कि हम मुसलमानों के नेता हैं, एक काम बता दो सहारनपुर के अंदर कि ये काम मुसलमानों के लिए किया है। कोई स्कूल का, कोई कॉलेज का, कोई हॉस्पिटल का, या कोई मान सम्मान का एक काम तो गिनाओ। या खाली बस इस समाज का वोट लेना है और बदले में कुछ नहीं देना, बदले में सिर्फ अपना घर भरना है। कब तक बेचोगे मुसलमानों को? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, इन मुसलमानों को कब तक बेचोगे आप? इनको मान सम्मान भी तो दिलाओ, इनको इज्जत भी तो दिलाओ। सहारनपुर में आप देख लीजिए कि जहाँ मुस्लिम समाज रहता है वहाँ की क्या पोजीशन है, और जहाँ अदर समाज रहता है वहाँ की क्या पोजीशन है। वही सेम सिस्टम महकमों में है कि वो लोग जाते तो उनको क्या मान सम्मान मिलता है, और हमारे लोग जाते तो उनको क्या सम्मान और इज्जत मिलती है, वो आप सबके सामने है। अगर उसे लेना है, बरकरार करना है, बराबरी चाहते हैं, तो अपना हक लेना पड़ेगा, गिरबान पकड़नी पड़ेगी नेताओं की कि भाई हम वोट ऐसे नहीं देंगे, बिकने के लिए नहीं हम पैदा हुए हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। माजिद अली जी, क्या इस चुनाव में मुस्लिम सहारनपुर का एक बात समझ पाया है, जो बात आपने समझाने का प्रयास किया है, 75 सालों का भी आपने जिक्र किया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी आपने जिक्र किया है, वोट बेचने का भी आपने जिक्र किया है, तमाम आपकी तकरीर रही होंगी जब आप चुनाव मैदान में रहे होंगे, तो क्या इस बात को मुस्लिम ने समझने का प्रयास किया? मैंने ये कोशिश की, बताना चाहा उनको। अब उनकी अपनी समझ है कि वो उसको कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन मेरा ये प्रयास जारी रहेगा ताकि अपने लोगों को मान सम्मान और इज्जत मिले जिसके वो हकदार हैं। जब तक वो उन्हें नहीं मिलेगा हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। और अब तो सहारनपुर में देखिए, हम तो यहाँ इसीलिए आए कि हमारे लोगों को मान सम्मान मिले जो संविधान ने इनको हक अधिकार दिया है। और हम हर चुनाव लड़ेंगे भी, उनको बताएंगे हर जगह जाके कि वोट का बदला ये है, वोट के बदले आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी अगर आप अच्छा नेता चुनोगे। और अगर सिर्फ वोट नाम के लिए डालते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो पहले नहीं मिला आगे भी नहीं मिलने का। अगर वो चाहते हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले कल भविष्य के लिए, तो आपको अपना वोट सोच समझ के डालना पड़ेगा। किसी को आंख मीच के वोट डालने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज तक नहीं मिला, आगे कहाँ मिल जाएगा। तो हमारी यही लड़ाई थी, जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हम सभी लोगों से वैसे खुश हैं। हाँ, अपने लोगों से एक बात से हमें यह है तकलीफ है कि अपना वोट आंख मीच के मत डालो, अपना वोट अपने भविष्य के लिए डालो, आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए डालो। हमें कोई खरीदने वाला नहीं है। कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि भाई बसपा में जाके ऐसा हो जाएगा, हमने 5 साल चेयर में रहते हुए पूरे मुकम्मल किए, भाजपा की सरकार में किए, हम कभी नहीं बिके और ना हमें कोई खरीद सकता। हमारी वाइफ उसी अंदाज में रही हमेशा, जो मुस्लिम तरीका है उसी रीति रिवाज से उसने 5 साल मुकम्मल किए। कभी उसने अपने मजहब से समझौता नहीं किया। और जिन लोगों के चक्कर में ये आ रहे, उन्होंने कभी मुस्लिम समाज का भला नहीं किया। मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी कि मुस्लिम समाज का भला तभी होगा जब इनके दुख दर्द को वो महसूस करेगा, एहसास करेगा कि मेरे भाई कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ हूँ। कितना कामयाब हुए हैं आप इस बात को समझाने में मुस्लिम समाज में? फिर उस बात को दोहरा आ रहा हूँ, परसेंटेज की बात करें, क्योंकि चुनाव रिजल्ट आने वाला है, तो इस बात को वोट में तब्दील करने में आप कितना कामयाब रहे मुस्लिम समाज को? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गैप का पता तो कुदरत को है, खुदा को है। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि हम देवबंद से, रामपुर से, देहात से जीत के आएंगे। और बेहट पे हम थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। शहर में हम लोग, देखिए मैं कहूँ, शहर में हमारी पोजीशन बहुत तकड़ी है, वो नहीं है। शहर में हम कमजोर है और शहर के ही लोगों का ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। शहर की जनता को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम अपने वोट को ऐसे ज़ाया ना करें, अपने वोट को
सही तरीके से इस्तेमाल करे, आज नहीं कल, जब तक ये सही इस्तेमाल नहीं करने के, इन्हें मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलने की। माजिद अली जी, 5 साल आपको मिले हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, आपके घरवाली जो है यहाँ की अध्यक्ष रही है। क्या भला किया आपने मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं, 75 सालों में भला नहीं हुआ है, लेकिन आपके हाथ से, जब आपके हाथ में कलम रही है, तो क्या भला हुआ है? एक तो भला बताने का भी आप काम करें। मैंने कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें काम ना दिया हो। जो मेरे तक आया, मुस्लिम समाज के क्या, अदर समाज के सभी गांव, शिक्षा दीक्षा की बात कर रहे सभी काम दिया है। शिक्षा पे हम लोग जितने आए कोशिश की, उनको एडमिशन का जो भी काम हुआ वो दिलवाने की कोशिश करी पूरी। दूसरे, हमने उस वक्त लाइसेंस बनने शुरू हुए, जो हम तक आया मीट का लाइसेंस गांव में भी बनने चाहिए, वो हमने पूरी कोशिश की कि इनको कल तकलीफ ना हो। जो जो हमारे तक आया हमने उसका लाइसेंस बनवाने का काम किया। हम ये इलेक्ट्रॉनिक संवैधानिक चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे, उसमें रहते हुए सिर्फ हम किसी सदन के मेंबर नहीं थे, ना विधानसभा के ना लोकसभा के। जब तक कि आप सदन के मेंबर नहीं बनोगे, उस वक्त तक जो लोगों का काम है वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? हम वहां सदन में जाके उस काम को उठाना चाहते, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और फिर लोकसभा से आने के बाद यहाँ जो प्रशासन है उसको भी पकड़ना चाहते कि हमारा काम संविधान के मुताबिक होना चाहिए, जो चेयरमैन रहते हुए आप नहीं कर सकते। चेयरमैन विकास कार्य के काम चेयरमैन के अधीन आते, वो हमने खूब किए, दबा के किए, किसी की कोई शिकायत नहीं छोड़ी और कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें विकास कार्य ना कराया हो। और आखिरी दम तक भाजपा की सरकार रहते हुए कभी समझौता नहीं किया किसी बात से भी। तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। 75 जिलों में से सहारनपुर एक जिला ऐसा था जो 5 साल मुकम्मल किए। ये बड़ी उपलब्धि होती है कि दूसरे की भाजपा की सरकार में रहते हुए अविश्वास भी आए और हमने वो जीते, लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक पूरे मुकम्मल करके अपना कार्यकाल पूरा किया। तमाम तरह की चौपाई पड़ी गई है, मस्तक पे तिलक लगाया है, गले में चुन्नी, मंदिरों में आना जाना, तमाम तरह की तकरीरें रही हैं। विपक्षी उम्मीदवार जो आपके सामने रहे हैं, क्या इस बात का मुस्लिम समाज पर कोई फर्क पड़ा है? देखिए, मुस्लिम समाज को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनका वोट हड़पना चाहते हैं वो इनके हमदर्द नहीं है। वो कब राम के भक्त बन जाए, कब किसके भक्त बन जाए, उनका कोई भरोसा नहीं। आप वंशज भी कह रहे हैं कि हम वंशज में, वंशज भी है, वो सब कुछ बनना चाहते हैं। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं उस बात पे तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आपने 75 साल से एक साथ वोट दे के देख लिया, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव नहीं आया। आप एक बार अगर अच्छा नेता चुनोगे जिसको ये दर्द हो, ये फिक्र हो कि मेरी कौम कहाँ जा रही है, मेरे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं, ना मैं भाजपा को दोष दूं ना हिंदू समाज को दोष दूं, क्योंकि उनका तो कोई गलती नहीं है। ये तो हमारी गलती है अगर हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होते और हम अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते और हम अपने लोगों को वो इंसाफ नहीं दिलाते जिसके वो हकदार है। उसमें भाजपा की थोड़ा ही कोई गलती या हिंदू समाज की थोड़ा ही गलती, वो तो हमारी गलती है। जब आपने हमें नेता चुन लिया तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अधिकारियों से लड़े डटे, संविधान के मुताबिक जब हमारे लोग जाए किसी भी महकमे में वो उन्हें मान सम्मान के साथ बिठाए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत करे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। 2019 वाला हाथी मजबूत है या कुछ चारा कम डला इस बार? इंशाअल्लाह उम्मीद है 2019 वाला ही हाथी रहेगा और वही जीत के जाएगा। कैसे रहेगा इस बार? तो ये हाथी की सवारी से तमाम लोग उतर के गए हैं। रविंद्र कुमार मौलवी जी पूर्व विधायक रहे हैं, एन मौके पर आप उनको सारथी बना के, बहुत मजबूत साथी बना के आप चल रहे थे, लेकिन अंतिम समय में आते आते वो निकल गए। एक पंचायत भी हुई है, प्रभारी साहब भी जो है नाराज होकर जाने लग रहे थे, लेकिन आपने पल्ला पकड़ लिया, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, रुक गए। तो तमाम ये दिक्कतें आई हैं आपके साथ में। क्या आपको लगता है कि इनसे हाथी को कुछ कमजोरी मिली है या चिंगार वही 2019 वाली रही है जो दिल्ली तक पहुंच जाएगी? नहीं, देखिए, जो हाथी का वोट है वो बहन जी के साथ रहता है, वो कोई आए कोई जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, और वो चिंगार जो कि तू बरकरार रहेगी और हमें उम्मीद है दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे, पूरी उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन ये वाकया क्या हो जाता है, शाम के समय जाए आपकी एक वीडियो वायरल, वो ऑडियो वायरल होती है, सुबह जो है माजिद अली साहब जो है बड़ा हृदय दिखाते हैं, मेरी बिरादरी का मामला, छोटा भाई है बड़ा भाई है, सुबह माफ कर देता है। वजह क्या है कि इस तरह की जो है अभद्र व्यवहार हो जाता है, कर देते हो? क्या यही माजिद है जिस जो चुनाव लड़े? आपको तो जो बड़े अच्छे से लोग बाग, बड़े व्यक्तित्व का धनी,
सरल और एक मृदुभाषी के रूप में आपको लोग बाग जानते हैं। तो जो वीडियो आई है, ऑडियो आई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन माफी तलाफी हो चुकी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात थोड़ी बहुत छुप जाती है, तो उस बात को लेके आदमी का माइंड कभी कभी, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का बना हुआ हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ठीक रखूँ, संभाल के चलूँ। लेकिन वो जो सहारनपुर की मिट्टी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं हिट कर गई और ये सब बातें हो गई, और बाद में आपस में इसीलिए वो एक दूसरे को। क्या जनप्रतिनिधि को शोभा देता है ऐसा करना? नहीं, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। गलत बात तो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, किसी को शोभा नहीं देता। और कभी कभी हो जाता है, उस पे आगे ख्याल रखेंगे कि भाई अपने आप पे और सब पे जिम्मेदारी रहती है जनप्रतिनिधि की कि सभी का मान सम्मान और ख्याल रखे। तमाम प्रत्याशियों के दावे आ रहे हैं। कोई बोल रहा है 3 लाख से जीतूंगा, कोई बोल रहा है कि बड़ी जीत से जीतूंगा। माजिद अली साहब जो है जीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दावा क्या कर रहे हैं जीत को लेकर? जो है सहारनपुर से हार जीत ज़्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार वोटों से ही होगी, जिसकी भी होगी। और मुझे उम्मीद अपनी ज़्यादा है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन होगी इसी दरमियान, कोई बहुत लंबी जीत किसी की नहीं होनी। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आपका भी, बहुत धन्यवाद आप सबका। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।